मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस अवसर पर उन्हें रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद भी प्रकट किया है। उन्हें उपहार स्वरूप मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति और बद्री गाय का घी और प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में होने वाले 5 प्रकार के राजमा और शहद भी प्रधानमंत्री को भेंट किए। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकसित कार्यों के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग के लिए विशेष आभार जताया। सीएम धामी ने उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझावों और मार्गदर्शन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रैपिड रेल का विस्तार ऋषिकेश तक करने, दिल्ली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी अनुरोध किया है। और नैनीताल के खुपी में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बोलेरो और बस की टक्कर के बाद बस पलट गई। इससे बस के नीचे एक शख्स दब गया और उसकी मौत हो गई, जबकि 8 यात्री घायल हैं। सभी घायलों का निकालकर हल्द्वानी में अस्पताल के लिए भेजा गया है और इसमें एक यात्री की हालत नाजुक बनी है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी से बस गंगोली हाट जा रही थी, लेकिन खुपी के पास सड़क हादसे के बाद पलट गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी है। इसके बाद राहत बचाव स्थानीय लोगों के साथ पुलिस एसडीआरएफ की टीमों ने शुरू कर दिया। घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। खुपी के पास एक बस पलटने की सूचना है, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की कि हम और घायल दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर पहुंचे तब तक घायलों को निकाल दिया था लोकलों द्वारा, और सिविल पुलिस हम जो लोगों से पहले पहुंच चुकी थी, उनके द्वारा घायलों को निकाल दिया गया था। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, उसने घटना का कारण बताया था कि मोड़ पर एक गाड़ी को पास देने के लिए गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और ओवर रेस हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी ओवरलोड के कारण उधर पर लड़ गई। ओवरलोड नहीं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में क्लास 3 और 6 के सिलेबस में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। एनसीईआरटी की मंजूरी भी मिल गई है और इसी सेशन से नई किताब बच्चों के हाथ में होगी। लेकिन नए सिलेबस की चर्चा होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। आखिर क्या है ये बदलाव, आपको न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य को यह अधिकार है कि राज्य अपने हिसाब से 30% तक पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं, जिसमें राज्य का इतिहास, पृष्ठभूमि और संस्कृति शामिल की जा सकती है। इसी कड़ी में नए सेशन से उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 3 और क्लास 6 की बुक्स में 2-2 पार्ट बदलने का फैसला लिया गया है। एनसीईआरटी ने अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस और गणित के कुछ चैप्टर बदल दिए हैं। जिसमें 3rd क्लास में हिंदी में मित्र के नाम पत्र, अंग्रेजी में घी फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड विद जलेबी और गणित में उत्तरायणी मेला और हर्षिल का सेब चैप्टर शामिल किया गया है। जबकि क्लास 6 में अंग्रेजी में ठेकुआ एंड ठेकुली और द ब्रेव वुमेन ऑफ द चिपको मूवमेंट चैप्टर जोड़ा गया है। वहीं हिंदी में मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं और उत्तराखंड के लोक उत्सव बिखोती मेला को जोड़ा गया है, जिसको बकायदा एनसीईआरटी ने अप्रूवल दिया है। पूरा प्रोसीजर अपनाते हुए हम लोगों ने उन सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी को भेजा था। एनसीईआरटी ने उसको वेटिंग किया, परीक्षण किया और कई चैप्टर्स में तो उन्होंने हम लोगों का अप्रिशिएशन भी मिला है कि बहुत अच्छे चैप्टर्स बनाए हैं। और कुछ चैप्टर्स में उन लोगों ने कुछ सजेशंस दिए थे कि आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, तो हमने उसी तरीके से बनाते हुए हम लोगों ने बना दिया है। और इस वर्ष जो किताबें आएंगी उनमें ये चेंजेस, कुछ चैप्टर्स में चेंजेस नजर आए। क्रम में हमने कक्षा 3 और कक्षा 6 में 30% तक की सीमा के अंतर्गत हिंदी में जो कक्षा 3 की वीणा है, वीणा में किया है। इंग्लिश जो संतूर है उसमें भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं। विज्ञान जो हमारा अद्भुत संसार है उसमें भी हमने 2 पार्ट अपने बनाए हैं। और जो गणित मेला करके जो कक्षा 3 में गणित की किताब, उसमें भी 2 पार्ट हमने अपने। वहीं कांग्रेस को आपत्ति है कि सिलेबस से रक्षाबंधन, सूरजकुंड मेला और बिहू नृत्य जैसे पाठ हटाना सही नहीं है। वहीं अगर बद्रीनाथ के बारे में बताया जा रहा है तो पिरान कलियर भी बच्चों को पता होना चाहिए।
जबकि बीजेपी मानती है कि प्रदेश के बच्चों को उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। इगास, उत्तरायणी मेला, हर्षिल का सेब ये चैप्टर ऐसे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसलिए फैसला सही है। तो जब अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो इगास को कौन पढ़ाएगा? क्या उत्तराखंड के बाद कहीं बाहर कोई इगास के बारे में जान पाएगा या कोई पढ़ेगा उसको? जब हमारे ही प्रदेश में नहीं पढ़ा जाएगा तो उसके बाहर कहाँ पढ़ा जाएगा? जब हमारी संस्कृति, हमारी ऐपण कला, हमारे जो चीजें हैं, हमारे बद्रीनाथ जी अपने प्रदेश की जो चीजें हैं, जब हम उसको अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम बाद में उनको बाहर इस प्रदेश के बाहर के लोग कैसे जान पाएंगे? ये तो अगर हमारे धामों के बारे में बताया जा रहा है इसका स्वागत है, लेकिन हमारे ही उत्तराखंड में पिरान कलियर भी है, उसके बारे में भी सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है कल को राज्य से बाहर जाएंगे और पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होंगे, अलग अलग परिवेश में उन्हें रहना पड़ेगा, तो उनके अंदर एक बैलेंस हो। मगर साथ में जब आर्थिकी की बात होती है तो आप कौन सी आर्थिकी पढ़ा रहे हैं? अपने डेटा को दिखा रहे हैं क्या? अपना डेटा ही नहीं, जो बैलेंस डेटा, जो सही डेटा है वो बताया जाना चाहिए। शिक्षा बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। पार्टी का थिंक टैंक शिक्षा पर लंबे समय से काम कर रहा है और अब पाठ्यक्रम में बदलाव इसी कसरत का ही हिस्सा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा 2026 को इस वर्ष नई दृष्टि और सुदृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्गों से लेकर धामों तक व्यवस्थाओं को इस प्रकार विकसित किया गया है कि दर्शन का अनुभव सहज, व्यवस्थित और आत्मिक शांति से परिपूर्ण हो। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि सुदृढ़ व्यवस्थाओं का फायदा केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी नई गति मिल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन के बाद अब कारोबार पर भी सख्ती की तैयारी है। सरकार चार धामों में गैर हिंदू व्यवसायियों की भूमिका सीमित करने का प्लान बना रही है, जिसे विपक्ष चुनावी संकट करार दे रहा है। देखिए। चारधाम यात्रा इस बार हिंदू वर्सेस और गैर हिंदू को लेकर हो रही बयानबाजियों से खासी चर्चाओं में है। गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन के बाद मंदिर समितियों के फैसले के बाद अब सरकारी लेवल पर भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। ग्राम्य विकास मंत्री का कहना है कि चारों धामों में बड़ी संख्या में गैर हिंदू व्यवसायी प्रसाद और अन्य धार्मिक सामग्री बेचते हैं। सरकार का फोकस अब इस व्यवस्था को बदलने पर है। योजना के तहत स्थानीय लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर उन्हें प्रसाद और संबंधित व्यवसाय सौंपने की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब मैं देखता हूं कि आधे से ज्यादा प्रसाद तो गैर हिंदुओं के द्वारा वहां पे जो है वो बेचा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी आर्थिकी में भी अंतर आएगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार में चार धामों में प्रसाद बनाने के व्यवसाय में पहले से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने तब इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की इस पहल का वो भी स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें गंभीरता दिखानी भी चाहिए, कहीं ये सिर्फ चुनावी स्टंट न बनकर रह जाए। 9 सालों से उनकी सरकार ये क्यों भूल गई थी कि जो महिला समूह वहां पर पहले से जो है प्रसाद आपूर्ति करते थे, उनसे ये काम क्यों छीना गया था? और ये काम पहले से ही जो है स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था। भाजपा की सरकार ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। अब अगर चुनावी वर्ष में इस पर ध्यान दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें गंभीरता होनी चाहिए। केवल बयानबाजी तक ये मुद्दा सीमित नहीं रहना चाहिए। बहरहाल चारधाम यात्रा के नाम पर हिंदू बनाम और गैर हिंदू, धर्म बनाम सियासत, बीजेपी बनाम कांग्रेस अलग बात है।
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चारों धामों में प्रसाद और संबंधित व्यवसाय का बड़ा कारोबार है। यदि इसमें प्लानिंग के साथ महिलाओं के हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाता है तो यह बड़ा कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से ग्लेशियर झीलों की रियल टाइम सैटेलाइट और ग्राउंड आधारित मॉनिटरिंग को मजबूत करने की मांग की है। शुक्रवार को लोकसभा में बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च जोखिम वाली झीलों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने पर जोर दिया है। सांसद ने डेटा कलेक्शन, रिसर्च, एनालिसिस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता भी बताई ताकि संभावित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए समग्र जलवायु अनुकूलन, आपदा प्रबंधन नीति बनाने और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का जोर भी दिया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की रियल टाइम सैटेलाइट एवं ग्राउंड आधारित मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जाए। उच्च जोखिम वाली झीलों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। ग्लेशियर के संकुचन पर दीर्घकालिक वैज्ञानिक अध्ययन एवं डेटा संग्रहण को मजबूत किया जाए। रसोई गैस की किल्लत से लोगों की मुसीबत बढ़ने लग गई है। इसके बाद नए नियमों से ग्रामीण लोगों की और समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। नए नियम के तहत गांव के लोग 45 दिन बाद गैस बुकिंग कर सकते हैं, जबकि शहरी उपभोक्ता 25 दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं। इस खुले भेदभाव के खिलाफ कई ग्रामीणों के लोग नाराज़ हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी एक बैठक कर सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही। वितरकों का कहना है कि इस फैसले के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि आए दिन डिलीवरी करने वालों के साथ हाथापाई की नौबत भी आ रही है। अब जो समय ऐसा आ गया है कि दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे जो काम करने वाले जो स्टाफ हैं वो भी मना कर रहे हैं, डिलीवरी मैन जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी गांव वगैरह में कहीं पे भी बेचते हैं तो लोग गाड़ियों को घेर लेते हैं। यहाँ पे मार पिटाई का भी हो रहा है। हमने सीएससी सेंटर खोले थे, सीएससी सेंटर वालों ने भी मना कर दिया कि अब हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, आप अपनी सप्लाई अपना आप दीजिए। तो अब हम शेरपुर से लेकर चक्राता तक गाड़ी भेज रहे हैं और वो है सेमी अर्बन जगह, ठीक है। तो सैया, कालसी और ये जो चक्राता है 100 किलोमीटर पड़ता है। अब आप लोग खुद सोचो कि 100 किलोमीटर से यहाँ कौन चल के आएगा ये KYC कराने, और OTP वहाँ आता नहीं है क्योंकि रेंज की बहुत प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण कैटेगरी में जो एजेंसियां हैं उनको 45 दिन के उपरांत बुकिंग होगी पिछली डिलीवरी से, गैस डिलीवरी से, और तब गैस मिलेगी, और जो शहरी कैटेगरी की एजेंसी हैं उनको आप 25 दिन के उपरांत गैस बुकिंग करके गैस दे दें। ये कहाँ तक सही है? बताइए, न्यायोचित है, न्याय संगत है? चमोली के डीएम ने गोपेश्वर, कोठियाल सैंड की अगर बात करें तो वहां पर मेंढाणा और नंदप्रयाग के गैस गोदामे का औचक निरीक्षण किया है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान डीएम ने स्टॉक रजिस्टर और सुरक्षा मानकों की गहनता से जांच की। रैंडम कॉल के जरिए उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया है। डीएम ने आपूर्ति विभाग को पूरी पारदर्शिता के साथ रोस्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि हर क्षेत्र में समय पर सिलेंडर पहुंच सके। कमर्शियल है आप पे म्यूनिसिपल वाले कहाँ है? अरे हैं हल्द्वानी में ग्रामीण महिलाएं डबल दिक्कत से जूझ रही हैं, क्योंकि एक तो समय से खाना पकाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऊपर से जंगल जाने पर जान का खतरा है। ऐसे में घरों में खाना बने तो आखिर बने कैसे? इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में ग्रामीण गैस संकट से जूझने लगे हैं। हालांकि इलाका जंगल से सटा हुआ है, इसलिए लकड़ियां एक बड़ा सहारा बन सकती हैं। लेकिन बाघ के डर से महिलाओं को जंगल जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों फतेहपुर और पनियाली में 2 महिलाएं बाघ का शिकार हो चुकी हैं, जिसके कारण इन महिलाओं की जिंदगी भी प्रभावित हुई है। गैस की किल्लत तो बहुत है, महीने महीने से गैस बुक कर रखी है, गैस नहीं आ रही है और इस वजह से महिलाएं परेशान हैं। जंगल जाना पड़ रहा है जबरदस्ती एक लकड़ी लेने के लिए। अगर नहीं जाते हैं तो खाना कैसे बनाते हैं? और जबकि अभी अभी 2 घटनाएं हुई हैं बाघ के खाने की, और अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो बाघ के मतलब जो बाघ पकड़ा गया है वो मैन ईटर है। इसी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, घबराहट भी हो रही है, जंगल भी जाना है, बच्चों को भी देखना है। हालांकि इस सब क्राइसिस के बीच में नैनीताल के डीएम का दावा है कि घरेलू गैस की अभी कोई किल्लत नहीं है। हाँ, गैस बुकिंग के समय में जो भारत सरकार ने बदलाव किया है, उसके कारण गैस पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा दिनों में पहुँच रही है। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। जो आमद है वो हमारे जनपद में दैनिक रूप से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जा रही है, तो डोमेस्टिक में एज सच क्राइसिस की स्थिति नहीं है। भले ही उसमें वो जो इंटरलॉकिंग पीरियड है वो बढ़ गया है, तो नागरिकों से पुनः अपील की जाती है कि वो बुकिंग करा लें, उसके बाद डिलीवरी के लिए घर पर प्रतीक्षा कर सकते हैं पूर्व की तरह। जाहिर है डीएम भले ही गैस की कमी ना होने का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ अलग है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध त्रियुगी नारायण मंदिर के पास की एक रोड का वीडियो सामने आया है, जिसे वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने ही बनाया है। ये है त्रियुगी नारायण रोड पे, बताओ। दरअसल इस रोड पर डामरीकरण का काम किया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने मिट्टी के ऊपर ही डामरीकरण कर दिया। अब इस काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि सिर्फ 1 घंटे पहले बने इस रोड का हाल इतना बुरा है कि डामर अभी से उखड़ने लग गए हैं, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही डामर गिट्टी का मिक्सचर डाल दिया गया है। बताओ, ये पड़ रही है रोड, ये है त्रियुगी। पौड़ी में अपने पैतृक गांव पहुंचे प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से भी मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने माना कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, इनके कारण पहाड़ों से पलायन भी बढ़ा है। मंत्री ने कहा है कि वो इस चुनौतियों से निपटने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर्वतीय राज्य में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं पलायन के लिए जो जिम्मेदार हैं, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। शिक्षित भी आदमी तभी होगा जब स्वस्थ रहे, तो स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत कमियां हैं, किस तरह से विशेषज्ञ डॉक्टर्स को भेजा जा सके। इसके अलावा जो रेफरल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज या तमाम हॉस्पिटल रेफरल बन रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक समीक्षा कर रहा हूँ कि किस तरह से किसी भी कीमत पे अगर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध है तो किसी भी कीमत में रेफर न किया जाए। इन दिनों उत्तराखंड में चल रही प्री एसआईआर प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। चुनाव आयोग के आंकड़े बता रखे हैं कि विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक एजेंट नियुक्त करना दलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में हो रही प्री एसआईआर एक्टिविटी राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट साबित हो रही है। प्री एसआईआर के तहत राजनीतिक पार्टियों को विधानसभा लेवल पर BLA 1 और बूथ लेवल पर BLA 2 यानी कि एजेंट को चुनाव आयोग के संपर्क में रहेगा नियुक्ति करने होते हैं। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस को कई बूथों पर एजेंटों के लिए खासी कसरत करनी पड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को लोग ढूंढे नहीं मिल पा रहे हैं। प्री एसआईआर की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग का डेटा ये हकीकत बयान कर रहा है। राजनीतिक दलों को 70 विधानसभा में 70 BLA 1 नियुक्त करने हैं,
बीजेपी ने 70 की नियुक्ति कर दी है, लेकिन कांग्रेस 69 विधानसभाओं में ही नियुक्ति कर पाई है। देहरादून जिले की एक विधानसभा में कांग्रेस को BLA 1 नियुक्त करने के लिए एक अदद कार्यकर्ता नहीं मिल पाया। राज्य में 11,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। राजनीतिक पार्टियों को इतने ही एजेंट नियुक्त करने हैं, जिन्हें BLA 2 कहा जाता है। कांग्रेस ने अभी तक 9,506 बूथों पर एजेंट नियुक्त कर दिए हैं, जबकि बीजेपी इससे थोड़े पीछे 9,276 बूथों पर एजेंट नियुक्त कर पाई है। बीजेपी को उधम सिंह नगर जिले में एजेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने यहां 73% बूथों पर एजेंट यानी BLA 2 नियुक्त कर दिए हैं, वहीं बीजेपी 36 बूथों पर एजेंट नियुक्त कर पाई है। BLA 2 नियुक्ति करने के मामले में देहरादून और हरिद्वार में भी बीजेपी कांग्रेस से पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। और देहरादून से बड़ी खबर, जिलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी हो गई है। राम सिंह कैड़ा बागेश्वर के प्रभारी बनाए गए हैं। मदन कौशिक पौड़ी, प्रदीप बत्रा उधम सिंह नगर, भरत सिंह चौधरी चमोली चंपावत के प्रभारी बनाए गए हैं। सौरभ बहुगुणा उत्तरकाशी, खजान दास नैनीताल, सुबोध उनियाल देहरादून, रेखा आर्या पिथौरागढ़, धन सिंह रावत अल्मोड़ा के प्रभारी बनाए गए। गणेश जोशी टिहरी रुद्रप्रयाग के बने हैं प्रभारी और सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी बनाया गया है। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली कंडी मार्ग बनने की अब आस जग गई है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने इसे बनाने का बीड़ा उठा लिया है। इस मार्ग के बनने के बाद देहरादून और कुमाऊं के बीच की लगभग दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। आपको बता दें, अंग्रेजों ने इस मार्ग को बनाया था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगातार इस मार्ग को बनाने की मांग चल रही है। गौरतलब है कि लालडांग से चिल्लरखाल तक 18 किलोमीटर निर्माण कार्य की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इसके लिए बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने काफी प्रयास किया था। साथ ही साथ सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार से रामनगर तक 100 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है। इस रोड के बनने के बाद उत्तराखंड वासियों को 150 किलोमीटर यूपी नहीं जाना पड़ेगा और देहरादून से कुमाऊं की दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। जो रामनगर से लेके और कोटद्वार होते हुए हरिद्वार से जोड़ता है, ये आने वाले समय में ये उत्तराखंड की लाइफलाइन बनेगी। और जब से उत्तराखंड हमारा राज्य बना है, तब से प्रत्येक उत्तराखंड वासी के मन में ये है कि एक ऐसा मार्ग हो जिससे हम अपने कुमाऊं अंचल से गढ़वाल अंचल में हम लोग जा सकें। अभी वर्तमान में अगर नैनीताल से, हल्द्वानी से किसी को भी देहरादून जाना है तो उसको लगभग 150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर से गुजरना पड़ता है। जो रामनगर से कोटद्वार का कंडी मार्ग है, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक पिटीशन भी की है। जल्दी ही वो सुनवाई पे भी आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मार्ग को हम पूरा बनवा भी पाएंगे। उत्तराखंड के लोग अपने राज्य में अपने राज्य से ही जाने, अपने ही राज्य मार्ग से जा पाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड की 10 और 12वीं के एग्जाम खत्म होते ही अब मूल्यांकन भी शुरू हो गया है और देहरादून के अलग अलग सेंटर्स में टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए पहले ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद टीचर्स ने मूल्यांकन करवाया। दरअसल अब बोर्ड के रिजल्ट भी CBSE, ICSE बोर्ड की तरह ही समय पर आ सकें, इसके लिए 10 अप्रैल तक मूल्यांकन का टारगेट दिया गया है। हरिद्वार सिडकुल की एक फैक्ट्री के प्लांट हेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फैक्ट्री की कुछ नाबालिग लड़कियों ने प्लांट हेड अन्य स्टाफ पर एक चोरी के मामले में उनके हाथ पांव बांधकर जबरन चोरी की घटना कबूल करने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही उनके फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का आरोप भी लगाया गया था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी रजनीश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच की जा रही है।